नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह का नकली घी, नकली पनीर, नकली डर, जी हाँ, हर चीज नकली के साथ ही आपको नकली डर भी बताया जा रहा है जिससे आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जबकि असली डर ये होना चाहिए कि लखनऊ में एक कपड़ा कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ जहर खाकर जान दे दी। जी हाँ, कारोबारी ने पत्नी व बेटी के साथ खाया जहर, तीनों की हुई मौत। इस पर इतनी जबरदस्त चर्चा की जानी चाहिए कि किस तरह से कोई आदमी परिवार के साथ जहर खा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के नाम पर 1000 करोड़ की घूसखोरी का मामला सामने है। आरोप सीधे पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके पर लगा है। चौंकाने वाली बात यह कि इस घूसकांड की जांच का आदेश 21 जून उन्हीं के विभाग के इंजीनियर इन चीफ संजय अधवान ने जारी किया है। आपको इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को मिली नहीं मिली होगी, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जोहरन को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ममदानी जीतते हैं तो उन्हें सही काम करना होगा, वरना को कोई पैसा नहीं मिलेगा। वह एक कम्युनिस्ट है और मैं राष्ट्रपति हूँ, उन्हें व्यवहार सुधारना होगा, नहीं तो फंड नहीं मिलेगा। ट्रंप ने कहा ऐसा व्यक्ति मेयर बने, यह अकल्पनीय है। हीट वेव के चलते सोमवार को यूरोप के 6 देशों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्पेन के एल ग्रेनाडो में पारा 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1965 के 45.2 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़कर राष्ट्रीय जून रिकॉर्ड बन गया है। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा राज्य में सीएम बदलाव की चर्चा के बीच एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि ऐसे मामलों पर फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। पूरे मीडिया में इस तरह से चर्चा इसको चला दी गई कि कर्नाटक में सीएम बदलने को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। कांग्रेस में फुटबॉल है, कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है, कांग्रेस का चरम पर है इस तरह का फैसला करना कि क्या कौन मुख्यमंत्री बनेगा। किसी दूसरे की पार्टी में मीडिया में किसी प्रकार की चर्चा करना कहां तक जरूरी है? असली चर्चाएं बेरोजगारी की होनी चाहिए। असली चर्चाएं कौन व्यक्ति बेरोजगार है, किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, इनकी चर्चाओं के बजाय पूरा देश का मीडिया इस तरह की चर्चाओं में लगा हुआ है। भास्कर की बड़ी खबर, भारत के खिलाफ एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बेनकाब हुआ। चीन एक और कूटनीतिक साजिश रच रहा है। कुनमिंग में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैठक के बाद ये तीनों देश साका यानी साउथ एशिया चाइना अलायंस बनाने की तैयारी में है। दक्षिण एशिया चीन सहयोग पर आधारित ये संगठन सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का चीनी जवाब माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में इस प्रस्तावित साका अलायंस की इस्लामाबाद में बैठक प्रस्तावित है। इसमें श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है। चीन इन तीनों देशों में अपने राजदूत के जरिए पिछले कुछ समय से कवायद छेड़े हुए है। आज से आपको ट्रेनों का किराया 1 जुलाई से बढ़ गया है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास का किराया बढ़ गया है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखने को मिलेगी। आपको कंफर्म टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, इसकी कोई चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भी अब इस नकली डर से आप परेशान हैं या नकली डर से आप इतने असुरक्षित हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आपको कंफर्म टिकट की भी चर्चा करनी चाहिए। आपको नकली डर से आप इतना डर गए हैं कि आपका बच्चा यदि बेरोजगार है तब भी आपको डर नहीं लगता कि, लेकिन आपको असली डर जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वह नकली डर के भरोसे ज्यादा बलवान हो गया है। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने कमाल कर दिया। 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष 2024-25 में इन्होंने 135.46 अरब डॉलर यानी 1.16 लाख करोड़ रुपए भारत में रह रहे अपने परिवारों को भेजे हैं। यह विदेश से भारतीय द्वारा अब तक किसी भी एक साल में भेजी गई सबसे बड़ी रकम है। इसमें सालाना 14% की बढ़ोतरी हो रही है। यह 8 साल पहले 2016-17 में भेजे गए 61 अरब डॉलर के 2 गुने से भी ज्यादा है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह 9:28 से 9:35 के बीच फार्मा कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फैक्ट्री में हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, 34 घायल और कई लोग फंसे हुए हैं। जी हां, आप यदि हाईवे पर जाते हैं और आपको जाम लगता है और तो आप शिकायत करने के लिए आप कहीं पर भी आप शिकायत करें तो इस पर आपका कोई सुनवाई नहीं होगी, बल्कि
NHAI यह आपको जवाब देगी कि आप बेकाम निकले ही क्यों हैं। जी हाँ, लोग निकलते क्यों हैं, इतनी जल्दी जाम तो लगेगा ही। जी हाँ, आप निकल रहे हैं तो इसमें NHAI की कोई गलती नहीं है, हाईवे की कोई गलती नहीं है। आपको रोड पर जाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप निकल रहे हैं, इसलिए आप घर पर रहिए तो आप अपने आप जाम से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन निकलेंगे तो आपको जाम तो मिलेगा ही। ये कहना है NHAI को। लोग निकलते क्यों हैं बिना काम, जाम तो लगेगा ही। इस जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 5 और 6 जुलाई को ब्राजील में होने वाले 17वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मशहूर उपनाम कैप्टन कूल को ट्रेडमार्क कराने के लिए आवेदन किया है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पोर्टल के अनुसार ये आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। 16 जून 2025 को आधिकारिक ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशित भी हो चुका है। मतलब यह है कि अब कोई और इस उपनाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह नाम सालों से उनके शांत और संतुलित नेतृत्व का प्रतीक रहा है। आप इस पर भी अवश्य कमेंट करके बताएं कि कैप्टन कूल अब परमानेंट हो गया है, इसलिए अब आप भी कहीं पर भी कैप्टन कूल को काम में नहीं ले सकेंगे। 1991 का समय, महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व CM डॉक्टर बिधान चंद्र राय की आज जयंती। इस अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, उस पर आपको एक बड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो आप सोच करके परेशान हो सकते हैं। चिकित्सक दिवस पर एक विशेष जो आपको पूरी जिंदगी को शांति से, सुकून से और बीमारी रहित जीने का वरदान देते हैं, वही खुद की औसत आयु कितनी है, यह बड़ी खबर। बीमारों को राहत देने वाली धरती के भगवान खुद तनाव में है। डॉक्टरों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक थकान का असर उनकी उम्र पर भी पड़ रहा है। यह कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट बता रही कि देश में डॉक्टरों की औसत आयु केवल 55 से 59 साल है, जबकि हमारे देश में आम लोगों की औसत उम्र 69 से 72 साल है। यानी डॉक्टरों की उम्र 55 से 59 साल मात्र, यानी जो औसत उम्र है हमारे देश की, उस भी 10 साल कम आयु उनके लिए है। भारत के 20 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी US ओपन में पुरुष सिंगल्स चैंपियन बने हैं। 6 फीट 4 इंच लंबे वर्ल्ड नंबर 31 आयुष ने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को 21-18, 21-13 से हराया। उन्होंने 47 मिनट में जीत हासिल की। ये भारत के लिए बैडमिंटन में इस साल का पहला वर्ल्ड टूर खिताब है। यह उनके करियर का पहला सीनियर टाइटल है। आयुष ने टूर्नामेंट में बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को हराया। वह करियर के सर्वश्रेष्ठ 31वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।